हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब बीएड कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, या फिर आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ आप करने के लिए एलिजिबल हो। तो इन सारी चीज़ों को जो है आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स में। इवन मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको कुछ भी बोल करके हाँ आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो बोल करके निकाल देते हो, और आप लोग ले भी लेते हो क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा आपको सब्जेक्ट आप ले सकते हो या नहीं। तो आज इस वीडियो में ट्राई करूँगी कि आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करूँ ताकि ये डिसीजन जो है आपके बदले कोई और ना ले, आप खुद से ये डिसीजन ले कि आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है और आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करवाया जाता है, तो उसको अच्छे से ज्वाइन जरूर कीजिएगा ना, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जो नंबर दिया गया उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात करते हैं कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बने हमारे बीएड में। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा बनाने के लिए कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो याद रखिएगा ग्रेजुएशन। कौन प्ले करेगा? ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप मास्टर के बाद कर रहे हो तो मास्टर में आपका क्या सब्जेक्ट है। अगर आप ग्रेजुएशन, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन चाहिए आपको बीएड के लिए, तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट रखा है ऑनर्स, वही सब्जेक्ट आपको आगे लेकर जाना है। चाहे वो ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी पेपर हो, आप उसको कर सकते हो, लेकिन वो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तीनों में से कोई भी ईयर में हो, लेकिन एज अ सब्सिडरी और एज अ ऑनर्स वो पेपर आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। ये पहला रूल। सेकेंड है कि अगर आप आफ्टर मास्टर कर रहे हो तो सेम रूल है कि आपका मास्टर में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मास्टर 2 साल का, तो मास्टर तो पर्टिकुलर आप अपने सब्जेक्ट से ही करते हो, जैसे कि कॉमर्स से कर रहे हो, अकाउंट से कर रहे हो, या फिर जो है आप हिस्ट्री से कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज ही होता है, तो उसी सब्जेक्ट से आपको बीएड करना होता है। तो मास्टर में ज़्यादा झंझट नहीं है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो ग्रेजुएशन से होता है, ग्रेजुएशन के बाद वाले में ज़्यादा मोस्ट ऑफ लोग जो है ग्रेजुएशन के बाद ही करते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं इस चार्ट के ये से। अच्छे से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि हाँ ठीक है समझ में आ गया और निकल लिए और फिर पता चला कोई आपको उल्लू बना दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गलत कॉम्बिनेशन के साथ अभी बीएड कर रहे हैं और उनको जाके आगे लॉस होने वाला, बीएड करने का कोई फायदा भी नहीं है। ओके, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, दैट मीन्स कि अगर आपने ग्रेजुएशन जो है साइंस से किया है तो उसमें आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है 2 बनता है। एक तो पीसीएम बनेगा यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या तो आपने किया होगा, या फिर जो है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया होगा। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो तो या तो फिजिक्स एंड मैथ्स बनना चाहिए, 2 सब्जेक्ट लेना होता है, या तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स और मैथ्स और फिजिक्स। इस तरह से इन्हीं तीनों के बीच में, पीसीएम के बीच, तीनों के बीच में ही जो है आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो सब्सिडरी रूल है वो ये है कि आप चाहें तो इन तीनों में से कोई एक पेपर लें और एक पेपर जो है आप लैंग्वेज रख सकते हैं। मान लीजिए आपने केमिस्ट्री रखा और दूसरा पेपर आपने हिंदी रखा, क्योंकि लैंग्वेज पेपर तो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते ही हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी था, तो अगर आपने इंग्लिश रखा था तो आपको यहाँ पे फिर लैंग्वेज में इंग्लिश रखना पड़ेगा। ये सेकेंड जो है सब्सिडरी रूल है। बट द बेस्ट थिंग यही होता है कि आपने जो पीसीएम रखा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसी का कॉम्बिनेशन बनाइए तो अच्छा है। बट कुछ लोगों को ये होता है कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट हमने रख तो लिया था बट अभी हमें पसंद नहीं है भाई हम इसमें, तो उसमें आप जो है केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स कोई रखिए और एक लैंग्वेज पेपर ले लीजिए। तो इस तरह से कर सकते हो। तो अगर आपने पीसीएम रखा है, इसके अलावा अगर सेम इसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि आपने रखा है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो जाहिर सी बात है आपका बायो में 2 आ जाता है,
बॉटनी एंड जूलॉजी, ये आपका एक बन जाएगा। बायो सिर्फ नहीं रहता है, बॉटनी एंड जूलॉजी करके रखा जाता है। इन दोनों में से ये दोनों आप ले सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आप बॉटनी या जूलॉजी ले लो, मतलब दो रखना है। तो इन तीनों के बीच में आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब है कि अगर आप इसको थोड़ा सा और इजी वे में लेना चाहते हो तो ठीक है, बायो का मान लो कि आपने जूलॉजी रख लिया और प्लस में आपने एक लैंग्वेज पेपर इंग्लिश रख लिया, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए तब। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है बनाया जाता है। सेम चीज़ जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ जाता है, लेकिन कॉमर्स में ऑप्शंस क्योंकि ज़्यादा नहीं है, आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ही सिर्फ रखा है, तो इसका ऑप्शन कॉमर्स में ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। आपको कहला जाएगा कहीं कहीं पे किसी किसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ये पूरा कॉमर्स में ही आ जाता है, कॉमर्स एंड प्लस आप एक लैंग्वेज पेपर रख लीजिए, चाहे हिंदी रखिए या इंग्लिश रखिए, कोई भी लैंग्वेज पेपर जो आपका ग्रेजुएशन में था वो रखिए। या फिर आप जो है अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स ले सकते हो। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का ही जो है इसमें ज़्यादा चलता है कॉमर्स में, तो अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स ये आपका कॉमर्स का बना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमर्स में जो है ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के अलावा, तो ये कॉमर्स का हो गया। अब आइए देखते हैं आर्ट्स में ज़्यादातर सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ऑप्शंस जो है आर्ट्स में हमारे पास रहते हैं। आर्ट्स में सबसे पहले आप लैंग्वेज पेपर को अलग कीजिए, इंग्लिश हिंदी संस्कृत। इंग्लिश हिंदी संस्कृत अगर आपका है तो आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश ऑनर्स से किया है, हिंदी ऑनर्स से किया या संस्कृत ऑनर्स से किया, तो आपको 100% ये ट्राई करना चाहिए कि ग्रेजुएशन बीएड में आपका जो है वो लैंग्वेज से ही हो। पहला पेपर आपका लैंग्वेज ही होना चाहिए। दूसरा पेपर आप आर्ट्स में से कोई भी एक रख सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में रखा था। ग्रेजुएशन में आपको आर्ट्स में भी से पेपर रखने होते हैं, तो जो भी रखा था, चाहे आपका जैसे एसएसटी में सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसमें से जो भी एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर से क्योंकि आपने ऑनर्स किया है, तो ऑनर्स जो लैंग्वेज से करता है उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है कि लैंग्वेज एक ऑनर्स का रखें और फिर उसके बाद से जो है हम कोई भी आर्ट्स का पेपर ले लें। अब जस्ट ऑपोजिट देखते हैं कि आपने जो है आर्ट्स जो है एसएसटी में से कोई सब्जेक्ट से किया है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स से किया, ज्योग्राफी ऑनर्स से किया, सिविक्स ऑनर्स से किया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया, तो इसमें आपका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? तो याद रखिएगा मेरी बात को, जो आपका ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट रखा है, देख लीजिए, चाहे ऑनर्स मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑनर्स रखा था, तो ट्राई कीजिए कि आपका जो बीएड में सब्जेक्ट बने हिस्ट्री ऑनर्स ही हो, हिस्ट्री हो, और उसके बाद जो भी कोई सब्जेक्ट जैसे सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपका आर्ट्स में पेपर था, ग्रेजुएशन में आपका पेपर था, उसमें से कोई एक पेपर, तो हिस्ट्री एंड प्लस, या फिर आप लैंग्वेज में से कोई एक ले सकते हैं, जैसे कि हमने अभी तक साइंस और कॉमर्स में देखा, तो आप अगर इंग्लिश ले रहे हो तो हिस्ट्री प्लस इंग्लिश कर सकते हो, हिस्ट्री प्लस हिंदी कर सकते हो, हिस्ट्री प्लस संस्कृत कर सकते हो, या फिर हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो आप लोगों का मेन जो जानने का ये चीज़ ये है कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप बीएड में अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हो, चाहे वो सब्सिडरी में हो या ऑनर्स में हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, लेकिन होना चाहिए, यही रूल है। सो आई होप कि ये जो सब्जेक्ट को लेकर के प्रॉब्लम थी अब आप लोगों की दूर हो गई होगी, एंड अब आप लोग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खुद से बना पाओगे और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिए, डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।